नमस्कार। आज के इस 5 मिनट में हम चांदी का आउटलुक देखेंगे। देखिए, चांदी एक ऐसी कमोडिटी रही है जो 2025 में भी लगभग 10% की तेजी अब तक दिखा चुकी है। पिछले साल में भी अगर हम देखते हैं तो चांदी ने एक अच्छी खासी रैली दिखाई है। जैसे मैंने कहा भी था पिछले सालों में कि चांदी 1 लाख तक जा सकती है, तो अक्टूबर में हमने प्राइजेस को 1 लाख तक का लेवल टच करते हुए देखा। और 1 लाख का लेवल छूने के बाद आप चार्ट पे देख सकते हैं मार्केट में एक भारी गिरावट आती हुई दिखाई दी है, जो नीचे में हमने करीबन 88,000 के नीचे भी प्राइजेस को जाते हुए दिखा है। व्हाट नेक्स्ट? तो देखिए, आज मैं आउटलुक के लिए नहीं आ रहा हूँ, खाली एक संजोग है या एक ऐसा कैलकुलेशन है जिसको आपको नजर रखना चाहिए। वो है एक्सपायरी। देखिए, ये जो डेटा है ये मैंने 2023 से लिया है। तो मैं कोई भी जब डेटा की बात करता हूँ तो आप मान के चलिए, जब मैं हिस्टोरिकल डेटा लेके काम करता हूँ तो ही आप पता कर सकते हो मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एक एरो बना बना के आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, वर्टिकल जो पहली लाइन है, पहली वर्टिकल लाइन अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं एक्सपायरी है मार्च की। तो जनरली हम देखते हैं कि मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, दिसंबर, इस तरीके से हमारे बाई मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जिस ढंग से मार्च के अंदर अगर हम देखते हैं। सेकेंड। हम्म। हाँ, चार्ट पे आप देख सकते हैं जिस ढंग से मार्च के अंदर वर्टिकल लाइन जो खींची हुई है, ये दर्शाता है एक्सपायरी। और आप देखिए, एक्सपायरी के बाद से हमने एक अच्छा खासा प्राइजेस के अंदर फॉल आते हुए देखा है। अब ये फॉल की अगर बात करूं तो लगभग हमने 13% का मार्च मंथ की एक्सपायरी से पहले एक फॉल देखा है। हाई में भी हमने देखा कि प्राइजेस एक अच्छा खासा बाउंस दिखा दिया था। लगभग अगर मैं बात करूं तो मेरे साथ आज अमित भी है, तो जो डेटा आपको रेट करके भी बताते जाएंगे। तो अमित, आपने ये मार्च की एक्सपायरी से पहले 2023 में कितने का हाई देखा था? सर हमने अप्रोक्स जम देखा था 72 770 का। और लगभग 72,770। 9,500 का बड़ा फॉल आते हुए देखा, जो लगभग 13% का था। अच्छा, अब दूसरा मैं देखता हूँ मई मंथ में। मई मंथ में भी हमने देखा कि मार्च की गिरावट के बाद मार्केट में एक अच्छी खासी रिकवरी आई। और अच्छी खासी तेजी के बाद हमने देखा कि प्राइजेस एक रैली करने के बाद एक्सपायरी से पहले पहले ही हमने 5.5% से ज्यादा की गिरावट आती हुई देखी है। तो यहाँ पे भी हमने देखा, जब भी एक्सपायरी आती है उससे पहले मार्केट में एक करेक्शन बनता जरूर है। इसके बाद हम आ जाते हैं अगली लाइन पे, जहां पे हम देखेंगे कि हमारी जो एक्सपायरी थी वो थी जुलाई की एक्सपायरी थी। तो जून में भी हमने देखा कि प्राइस में लगभग 8.5% की बड़ी गिरावट थी। सितंबर की एक्सपायरी की भी अगर बात करूं तो जुलाई की एक्सपायरी के बाद मार्केट ने जंप आया, बट वहां से फिर से हमने देखा एक्सपायरी से बिल्कुल हफ्ता 10 दिन पहले ही हमने 8% की गिरावट, ठीक है, उसके बाद रिकवरी जरूर आ गई। फिर लास्ट अगर हम आ जाते हैं तो अब दिसंबर की एक्सपायरी से पहले हमने देखा था, जैसे ही सितंबर में हुआ उसके बाद ही हमने एक बड़ा फॉल आते हुए देखा था। तो कुल मिलाकर हम बताना ये चाहते हैं, जब भी कोई एक्सपायरी आती है। अच्छा, 2024 की भी अगर हम बात करें तो 2024 में भी ऐसा ही रहा है, जहां पे हमने एक अच्छा खासा बड़ा मूवमेंट प्राइजेस में देखा था। तो 2024 के अंदर भी हमने स्टार्टिंग में ही मार्च मंथ में देखा, पहले 4 से 5% की गिरावट आती हुई देखी। मई में भी हमने 7.5 से 8% की गिरावट आती हुई देखी। जुलाई के अंदर भी हमने लगभग 9% की गिरावट आती हुई देखी। फिर सितंबर में भी अगर मैं बात करूं तो करीबन 2% की गिरावट आती हुई देखी है। और लास्ट अगर दिसंबर की एक्सपायरी, तो आप भी अच्छे से जानते हो, जब हमने 30 अक्टूबर को एक अच्छी तेजी देखी और नवंबर में एक बड़ी गिरावट, जो लगभग 12% से 13% की गिरावट रही है। तो मैं बताना क्या चाहता हूँ? मैं बताना ये चाहता हूँ, सोने की एक्सपायरी के बाद अब चांदी की एक्सपायरी सामने है। तो जब भी अगर एक्सपायरी आती है तो हम देखते हैं कि चांदी में एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि बहुत बड़ा करेक्शन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप अगर ट्रेंड लाइन देखते हैं तो मार्च से लेकर अभी तक का, पिछले साल के मार्च से, हाँ, यहाँ से लेकर अभी तक एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन सपोर्ट मार्केट में बना हुआ है। और ये मुझे स्ट्रेंथ देता है कि मार्केट आगे भी कंटिन्यू तेजी रखेगा। अच्छा, ऊपर अगर हम देखते हैं तो एक तरह का टॉप बना हुआ है। हमने देखा था कि 24 के मिड में ही यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो आप खाली बिलीव कीजिए,
अगर ये ब्रेकआउट आता है लेट से 97,500 का, 98,000 का, तो कम से कम जो हमने एक बड़ा जंप आते हुए देखा था इन द मंथ ऑफ मई जून में, और समझो कि बीच में एक गिरावट आती हुई देखी है, इतना ही बड़ा टारगेट हम इसके ऊपर ले सकते हैं, जो बैग मिनिमम 1,10,000 तक का रह सकता है। तो लॉन्ग टर्म व्यू तो मैं देखो अभी भी तेजी में, मैं आपको इसका एक पैनल बना के दिखाता हूँ कि अगर ऊपर के टॉप लाइन से अगर मैं नीचे तक का, यहाँ तक का अगर मैं टारगेट लेके चलता हूँ, इसी को मैं अगर रिवर्स करके ऊपर लेके जाता हूँ, तो आप मान के चलिए जो मैंने 1,30,000 का टारगेट आपको बताया था, वो टारगेट तो बिल्कुल इंटैक्ट है। आप जैसे ही ये ब्रेक करेंगे नेकलाइन को और मैं ऊपर आके देखता हूँ और छोटा करता हूँ, तो अमित कितने का टारगेट दिख रहा है ये? 1,20,000। 1,20,000, लेकिन इसके अंदर रुपए भी अगर मैं जोड़ता हूँ, क्योंकि रुपए में जिस ढंग से गिरावट बढ़ी है, तो मैंने पहले ही कहा था 1,30,000 का लेवल हमको दिखेगा। तो लॉन्ग टर्म व्यू चांदी में बिल्कुल तेज है, लेकिन मेरी चिंता है एक्सपायरी, क्योंकि पिछले 2 साल का डेटा हमने देखा, जब भी एक्सपायरी आती है मार्केट में एक करेक्शन बनता है। तो अगले 15-20 दिन आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहेंगे, क्योंकि अगर मैं ये नेकलाइन की बात करूं तो अमित, ये नेकलाइन कितने पे बन रही है? सर अप्रोक्स 96,800। तो मैं बोलता हूँ 97,500 आप पकड़ के चलिए, कि वीकली बेस पे अगर 97,500 का लेवल अगर ये ब्रीच हो जाता है, तो बिल्कुल ये रैली ऐसी स्टार्ट होगी जो 1,20 1,30 पे जाकर रुकेगी। नहीं तो एक छोटा सा पुल बैक ट्रेंड लाइन सपोर्ट के लिए एक बार नीचे आएगा, और फिर वापस ये तेजी करता हुआ दिखाई देगा। जब तक 97,500 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, मुझे लगता है थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए, क्योंकि यहां से मार्केट एक छोटा पुल बैक पहले करेगा और फिर एक बड़ी तेजी करेगा। और नीचे में अगर मैं सपोर्ट की बात करूं अमित, तो जो हमने रिसेंटली एक बड़ा फॉल देखा था, यस, ये तो एक मेजर ट्रेंड रिवर्सल है, बट इसके ऊपर जो ग्रीन सेकंड लास्ट ग्रीन कैंडल है, इसका अगर मैं बेस लाइन पकड़ूं, तो कितने का सपोर्ट बन रहा है ये? 89,000। तो मैं मुझे लगता है 89 की जगह अगर हम 90 का सपोर्ट पकड़ के चले, प्रीवियस लो नहीं काटना चाहिए, तो मुझे लगता है 90 91 का जोन अगर वापस एक बार मिल जाता है तो मुझे और स्ट्रेंथ देगा। नहीं तो 97,500 के ब्रेकआउट पे लेके चलिए। 1,20,000 का टारगेट फर्स्ट हाफ में ही आपको देखने मिलेगा, बट ये पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इसके ऊपर नजर रखिए। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। धन्यवाद।